टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैम, आपने देखा होगा आईटी कंपनियां, देश की जानी मानी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। वो कारण कुछ भी बताएं, लेकिन लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण एआई है। आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, एआई कैन बी अ रीज़न कुछ रोल्स के लिए। टिपिकली क्या होता है, साल के इस समय जब हम अप्रेजल प्रोसेस ख़त्म करते हैं तो परफॉर्मेंस लोगों की पता चलती है। तो एक कर्व में गुड परफॉर्मर्स, मीडियम परफॉर्मर्स, पुअर परफॉर्मर्स निकलते हैं। इस समय मार्केट्स जो हैं थोड़ी सी स्लो भी चल रही हैं। सो जो ले ऑफ अगर इस समय कुछ हो रहे हैं, दे आर, आई वुड से, पुअर परफॉर्मर्स के ले ऑफ्स हैं। दे आर layoffs which are connected more with the changing cycle of the market. So जो skills जो हैं बहुत अलग, मतलब that cannot be the entirely the reason why people jobs are going. इंडिया में भी अब एआई का असर जॉब मार्केट पर दिख रहा है और वाकई एआई धीरे धीरे लोगों की जॉब खा रहा है। I won't say AI जॉब खा रहा है। As I said, AI बहुत स्पेसिफिक तरह के ही रोल्स को अफेक्ट करता है, जो रेपिटेटिव रोल्स होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले हैं, क्लरिकल रोल्स जो हैं, दोज आर द काइंड ऑफ रोल्स जो एआई अफेक्ट कर सकता है। एआई विल नॉट अफेक्ट रोल्स जहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट आई थिंक इज द पॉइंट। सो वी कैन नॉट ब्लेम एवरी रोल जॉब लॉस ऑन एआई। अगर 10 लोगों का काम एक एआई सिस्टम कर रहा है तो क्या कंपनियां इस तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? कंपनियों में क्या ये ट्रेंड दिख रहा है कि? एब्सोल्युटली। आप इसको अगर आप ऐसे सोचिए, बिजनेस का मेन, किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट, राइट? हमारे कॉस्ट क्या होते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट है, ह्यूमन कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। अब उसके अंदर अगर मैं 100 लोगों का काम एक सिस्टम से करवा सकती हूँ, सो दैट इज़ इन माई इंटरेस्ट, राइट? एंड देर आर सम रोल्स, स्केल अगर मुझे करना है, मेरे पास 10 लोग हैं जो कस्टमर सर्विस का काम कर रहे हैं, उसकी जगह अगर मेरा एक सिस्टम कर ले, स्केलिंग अब फास्ट हो जाएगी, मेरा रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ऑब्वियसली एआई विल हेल्प एवरी बिजनेस एंड एवरी बिजनेस विल वांट दैट। स्केल करने के लिए सबको चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री में भी चाहिए। अनुराग, पहले आप बताइए, क्या एआई से, क्योंकि आप जैसा कि मैंने आपसे बात की, आप तो खुद एआई वर्टिकल में काम कर रहे हैं, एआई जॉब दे रहा है, सीधे सवाल पूछूं, या एआई लोगों की जॉब ले भी रहा है? अभी आज के दिन में मैं कहूँ तो एआई नया काम प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो हैं, जो ऑलरेडी कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस चला रही हैं, तो वो अपने सॉल्यूशंस के अंदर में अब एआई से रिलेटेड फीचर्स भी देखना चाह रही। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो उसी व्हाट्सएप के अंदर अब आप मेटा एआई भी देखते हैं, है ना? तो इस तरीके से नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। तो इस समय पर जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि अब आगे आने वाले समय में काम बढ़ेगा ही एआई के कारण। तो आदित्य, आप भी यही मानते हैं, या आप मानते हैं कि ये ऐसा टूल है जो थ्रेट भी पैदा कर रहा है? मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि एआई आज की डेट में नहीं आया। एआई आज से 1950 में आप देखोगे, 1960 में एआई तब से एग्जिस्ट कर रहा है। जो हमारे एल्गोरिदम्स एआई के हैं बहुत पुराने हैं। आज की डेट में बस ये हो रहा है कि जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास अब डाटा ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा भी ये मानना है कि अब लुकिंग ऑन टू दिस, क्योंकि डोमेन चेंज हो रहा है सबका, तो इससे अब एआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब कंपनीज में। तो इससे अब क्या होगा कि हमारी जॉब्स और क्रिएट होंगी। जो कुछ मेंटेन जॉब्स है वो एआई ज़रूर ले जाएगा, पर वो मेंटेन जॉब्स क्या है कि जैसे आपका डिजिटल वर्ल्ड, कोई बैठ के एक्सेल एंट्रीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रेपिटेटिव वर्क है, वो चेंज हो जाएगा। बाकी एआई तो प्रोड्यूस करेगा जॉब्स आगे। एआई जॉब प्रोड्यूस करेगा। कभी भी कोई जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। एज ऑफ नाउ जैसे हम देख रहे हैं, अभी हमें उसके प्रॉन्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रोस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मे बी जो इम्पैक्ट हो रहे हैं इसलिए इतना ह्यू एंड क्राई हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इट इज़ द राइट टाइम कि हम उसको इवेलुएट करें कि उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, जॉब की वजह से। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एआई आने के बाद वो रिपीटेटिव वर्क्स कम हो रहे हैं, उसमें जो एआई के साथ एडवांस नहीं कर पा रहे या एआई को सीख नहीं पा रहे, तब उनके लिए प्रॉब्लम है। बट इफ़ वी आर कोपिंग अप, हम लोग कॉप अप कर रहे हैं एआई के साथ और हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग फेज में, तो एआई आपके लिए चैलेंज नहीं है, देन इट विल क्रिएट अ जॉब।
आपको भाव मिल गया होगा, एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आखिर क्या है एआई को लेकर लोगों की राय। यही हमारी कोशिश थी कि आपके सामने रखें कि एआई से डरना है, एआई थ्रेट है, एआई टूल है, आखिर ज़मीन पर लोग इसको क्या समझ रहे हैं, ये आपको इनके ज़रिए हम बता सकें।